दोस्तों नमस्कार। खबर बहुत बड़ी है। हमारे देश की महिला बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी इस वक्त हवाई जहाज में यात्रा कर रही हैं और इतने बड़े समृद्धशाली विशाल देश की मंत्री को बहुत जोरों की भूख लगी है। उनको कुछ मिल नहीं रहा है। अब वो गुहार लगा रही हैं कि हमको हंगर इंडेक्स में डाला जाए, यानी उनको गरीबी छा गई है। गरीबी रेखा से नीचे वो जाना चाहती हैं। वर्ल्ड की जो हंगर इंडेक्स है उसमें वो नाम चाहती हैं। दुनिया भर में ये दिखाना चाहती हैं कि भारत की एक केंद्रीय मंत्री यानी योगी सरकार की सशक्त मंत्री स्मृति ईरानी भूखी हैं और वो भी हवाई जहाज में यात्रा कर रही हैं। उनको कुछ नहीं मिल रहा है, इसलिए वो कह रही हैं कि हम भी भूखे हैं, यानी हंगर इंडेक्स में इनका नाम होना चाहिए। माननीय मंत्री गरीबी रेखा से अपने आप को इस वक्त बहुत नीचे पा रही हैं। गांव गिराव के जो गरीब होते हैं बेचारे, उससे भी नीचे वो हैं। तो बेचारे इस मंत्री का सहयोग करने के लिए देश के लोगों को आगे आना चाहिए। देश के लोगों को और सरकार को आगे आना चाहिए ताकि इस मंत्री का भूख मिट सके। इनकी जो है भूख जो है बहुत सता रही है, इनको जोरों से भूख लगी है। जी हाँ, हम अपने दर्शकों को ये बताना चाहते हैं कि मंत्री स्मृति ईरानी जी काफ़ी भूखी हैं। सुबह से निकली हैं, एरोप्लेन की यात्रा कर रही हैं। भूख से वो तड़प रही हैं। अब उनको याद आ रहा है हंगर इंडेक्स का। जैसा कि आपको पता है कि हंगर इंडेक्स में भारत का 111वां स्थान है। इसको लेकर स्मृति ईरानी बेचैन है, क्योंकि कहीं ना कहीं उनके मंत्रालय पर सवालिया निशान दागे जा रहे हैं। यानी ये हंगर इंडेक्स जो बनाया जाता है वो बच्चों की स्थिति को देखते हुए किसी देश के बनाया जाता है, और मंत्री मैडम खुद बाल विकास मंत्रालय उनके हाथ में है। तो मैडम को ये सता रहा है कि ये तो इंडेक्स इनके मंत्रालय की पोल खोल रहा है। जी हाँ, इसीलिए मंत्री महोदया ने एक ट्वीट किया है और उसमें कहा है ये हंगर इंडेक्स पर जो शोर मच रहा है ये कुछ नहीं है, ये मनगढ़ंत है, ये फोन की देन है। इतना ही नहीं रुकी, मैडम मंत्री ने कहा कि अरे भाई, इसकी कोई गणना नहीं होती है। फोन पर लोगों से पूछा जाता है और उनको हंगर इंडेक्स में डाल दिया जाता है। कहती हैं कि अगर कोई व्यक्ति बाहर है, दिन भर से अपने कार्य के लिए निकला है, उसको जब फोन जाएगा तो वो खुद ही कह देगा कि हाँ हम भूखे हैं, और उसको हंगर इंडेक्स में डाल दिया जाता है। तो मैडम जो ट्वीट की हैं उसमें वो लिखती हैं कि हम सुबह से घर से निकले हैं, इस वक्त हवाई जहाज में हम यात्रा पर हैं और हमको भूख लगी है। अगर हमको ऐसे वक्त में कोई फ़ोन करे तो हम यही कहेंगे कि हाँ हमको भूख लगी है, तो हमको भी हंगर इंडेक्स में डाल दिया जाएगा। तो हम मंत्री मैडम को पहले ये बताना चाहते हैं कि मंत्री मैडम, जब किसी भी देश का हंगर इंडेक्स तैयार किया जाता है तो उसमें 4 तरह के बच्चों को रखा जाता है। और वो 4 तरह के बच्चे कौन होते हैं ज़रा उसको आप सुनिए। शायद मैडम आपका अध्ययन कमज़ोर है, आप पढ़ती लिखती शायद नहीं हैं, इसीलिए आप इस तरह का बयान दे रही हैं, लेकिन आप खुद भूखी हैं, इसलिए हम याद दिला रहे हैं कि इसमें उन बच्चों को रखा जाता है जो बच्चे अल्प पोषण के शिकार होते हैं, या बच्चों में स्टंटिंग को आधार बनाया जाता है। तीसरा होता है बच्चों में वेस्टिंग देखा जाता है, और चौथा
बाल मृत्यु दर को आधार बनाया जाता है, तब जाकर के ये वर्ल्ड की ये लिस्ट तैयार की जाती है हंगरिंग, जिसमें भूख की एक बात बताई जाती है या कुपोषित की बात आती है। तो क्या आप कुपोषित हो गई? ये क्यों ऐसा किया जाता है? जब ये हंगर इंडेक्स तैयार किया जाता है तो हंगर बच्चों में ये देखा जाता है कि किसी भी देश के कितने प्रतिशत बच्चे कुपोषित हैं, कुपोषण के शिकार हैं। वो पहले नंबर पर आते हैं, अल्प पोषण में आते हैं। दूसरा, बच्चों में स्टंटिंग। ये देखा जाता है कि किस देश के बच्चे 0 से 5 वर्ष यानी 1 वर्ष से 5 वर्ष के बच्चों में जो गतिविधि उनकी है किस स्तर की है, उसके आधार पर ये स्टंटिंग इंडेक्स में बच्चों को डाला जाता है। तीसरा, बच्चों में वेस्टिंग। ये देखा जाता है कि जो 5 साल के बच्चे हैं उनके अंदर कितने प्रतिशत बच्चों में उनका वेट कम है, उनकी हाइट कम है, आयु के अनुसार उनको इसमें रखा जाता है। और चौथा है बाल मृत्यु दर। ये देखा जाता है कि किस देश में बाल मृत्यु दर कितने प्रतिशत है। तो मंत्री मैडम आपको ये नहीं मालूम, इसलिए हम ये बता रहे हैं कि ये 4 बातें ध्यान में रख करके ये हंगर इंडेक्स तैयार किया जाता है किसी देश का। तो आपकी जानकारी के लिए हमने बताया, लेकिन खुद आप प्लेन में हैं, भूखी हैं, तो इसमें हम आपकी मदद एक ज़रूर करेंगे। शायद वहाँ भी आपको ये बात अच्छी लगे और आपको प्लेन के अंदर मदद मिल जाए, इसलिए हम आपकी ये सहायता कर रहे हैं, आपको हम बात बता रहे हैं। मैडम, आप मंत्री हैं, भारत जैसे विशाल देश में, वो भी महिला बाल विकास मंत्रालय आप संभाल रही हैं। आप धनाढ्य हैं, आपके पास धन की कोई कमी नहीं है, और जिस प्लेन में आप उड़ रही हैं उसमें कैटरिंग है, कैटरिंग होती है। तो कृपा कर मैडम वहाँ ऑर्डर कर अपनी भूख को मिटाइए, कुछ मंगा लीजिए, खा लीजिए, आप भूखी न रहें। क्योंकि इस देश की तौहीनी है कि इतने बड़े देश का एक मंत्री भूखा है, वो भी प्लेन में, जिस प्लेन में चाय, कॉफ़ी, मेल्स सब मिलते हैं, खाने पीने की वस्तुएं मिलती हैं, चीज़ें मिलती हैं। तो मैडम आप आखिर क्यों भूखी हैं? ऐसा क्या कारण है, क्या वजह है? आपके पर्स में पैसे नहीं हैं तो भी कोई बात नहीं, मंत्री महोदया आपको खाने पीने की और प्लेन में चलने की पूरी सुविधा उपलब्ध है। आपके लिए कोई पैसा आड़े नहीं आएगा। आप ऑर्डर दीजिए, आपके पास खाने पीने की वस्तुएं तुरंत पहुंच जाएंगी। आप भूखे न रहें। इस देश को बहुत कष्ट होगा आपकी इस महानता पर। ये देश क्या सोचेगा कि आप इतने बड़े देश की मंत्री हैं और आप भूखे हैं, और वो भी प्लेन में। आप जैसा धनाढ्य व्यक्ति भूखा, और वो भी प्लेन में जहां सब कुछ अवेलेबल है। तो आप कृपा कर इस देश के गरीबों का मजाक न उड़ाएं, कुपोषित बच्चों को मजाक न बनाएं। ये मैडम आप ध्यान दें, इससे आपका कद और पद बढ़ेगा नहीं, बल्कि आपकी आलोचना ही होगी, और आलोचना होने लगी है। हमारे इस समाचार चैनल के माध्यम से हम आपको भी बता रहे हैं कि थोड़ा आप भी पढ़ लिख लिया करिए, थोड़ा आप जानकारी हासिल कर लिया करिए। प्लेन में उड़ने से पहले ये जान लीजिए कि वहाँ सब कुछ मिलता है, चाय पानी नाश्ता सब मिलता है, और आप जैसे बड़े मंत्री को तो ये कोई बात ही नहीं है। तो फिर आपका जो ये ट्वीट है, निश्चित तौर पर हम ये मानेंगे कि आप देश के गरीबों का मजाक बना रही हैं। जी मैडम, हम फिर किसी दूसरे वीडियो को लेकर हाजिर होंगे। तब तक के लिए शिवमूर्ति दुबे को दीजिए इजाज़त।